वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले एग्जाम्स के लिए हम यहाँ एससीएस डेली क्विज में लगातार क्विजेस करवा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज 16 जनवरी के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने एक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करके आप सारे क्विजेस को अटेम्प्ट करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे हम। इसमें देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को निम्न में से कौन सा स्वच्छता अभियान पूरे भारत में शुरू किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा स्वच्छ भारत मिशन ऑप्शन बी जो है हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको शुरू किया गया था और इसका जो फर्स्ट फेज़ था 2019 में कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेकंड फेज़ को स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन हम जो है इस क्वेश्चन के लिए बी वाला चूज़ कर लेंगे। इसमें देखिए कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, तो ये होता है 28 जुलाई को। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी। ठीक है, तो जैसे इंडिया में यहाँ पे वास्को डी गामा वगैरह जिसे 1498 में आए। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका की जो डिस्कवरी कह लीजिए पोर्तुगीज़ के द्वारा हुई ये 1505 AD में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1971 के जो इलेक्शंस थे उसका मेन स्लोगन था ये इंदिरा गांधी के जो लेड कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस टाइम पे, तो गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पे था। बाद में जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान आया जो 1974 से लेकर 79 तक के लिए इसका टाइम पीरियड था, तो इसमें भी गरीबी हटाओ और एक जो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ऐसे दो मेन जो है इसके कह लीजिए ऑब्जेक्टिव रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता था। ठीक है, तो विजार्ड ऑफ हॉकी थे। अब इन ऑप्शंस में तो उनका नाम नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हम चूज़ करेंगे मेजर ध्यानचंद। ठीक, काफ़ी ज़्यादा चर्चित खिलाड़ी रहे और इनके नाम के ऊपर अभी हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था उसका नाम भी परिवर्तित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ठीक है, तो नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इनके द्वारा। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में प्रदान करते हैं और सबसे फर्स्ट टाइम ये दिया गया 1999 में। तो ऑप्शन बी जो है इसको हम चूज़ कर लेंगे। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। ठीक है, तो भारत का पड़ोसी राज्य देश जो कि बांग्लादेश के इधर आप देखते हैं ना, इंडिया में जो ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, तो यहाँ पे जो मेन धर्म है इनका ये बुद्धिज्म है। ठीक है, जिस प्रकार इंडिया में हिंदू जो है वो भारी संख्या में है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म है। अगला देखें, भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अकाउंटेंट जनरल का जो सबसे फर्स्ट ऑफिस इंडिया में स्टैब्लिश हुआ 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद 1858 में। ठीक है, और यहीं से जो भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भी चला गया था, इसको भी ध्यान रखें 1858 में। भारत के संविधान के कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को किससे अपनाया गया। ठीक, तो अभी जो आप मॉडर्न डे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं, तो जो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो इसके कई सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स जो हैं वो उसको अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ऑप्शन हम ए चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। मुगल जो हैं किसके वंशज थे। ठीक, तो जैसे भारत में मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई बाबर के आने के साथ। ठीक है, 1526 में। ठीक, तो जो मुगल्स थे बेसिकली अगर हम देखें इनको, तो जो मैटरनल साइड से डिसेंडेंट्स थे मतलब वंशज वो थे चंगेज़ खान के। ठीक, जिसने कि आपका मंगोलिया और इधर आपका जो है चाइना और सेंट्रल एशिया में जिसने रूल किया। ठीक, और अगर पैटर्नल साइड से देखें तो इसको माना जाता है कि तैमूर के वंशज थे, जिसने कि आपका इराक, ईरान है ना, और जो मॉडर्न डे टर्की है यहाँ के रीजन में रूल किया था। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे चंगेज़ खान मिल रहा है, तो हम ऑप्शन बी जो है इसको चूज़ कर लेंगे। अगला देखें, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बायोटिक कंपोनेंट चुनना है। तो हमारा जो घास है यहाँ पे ये बायोटिक कंपोनेंट है और हवा, वर्षा और खनिज मिनरल्स जो है ये सब ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हम जो है यहाँ पे सी चुन लेंगे।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नव कलेबर फेस्टिवल है इसको उड़ीसा में मनाते हैं, और जो उड़ीसा में हमारा फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड है नव कलेबर फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल के फाउंडर के रूप में गजपति रामचंद्र देवा जी थे, उनको माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो डी है ये करेक्ट है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ठीक है। तो अगर आप हिमालयन रेंजेस देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक, तो ये हिमालयन रेंजेस इधर हैं, ठीक। तो जो ईस्टर्न मोस्ट हमारी बाउंड्री कह लीजिए रिवर जो मार्क करती है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक। तो यहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र नदी को चूज करेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है, ठीक है। तो एक जो कंज्यूमर होता है उसका कौन कौन सा राइट है ना, अधिकार इंडिया में। तो भारत सरकार के हिसाब से अगर हम देखें जो प्रावधान है, तो उसमें टोटल हमारे पास 7 कुल मिला के अधिकार हैं, जिसमें कि हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है राइट टू सेफ्टी, दूसरा होता है राइट टू चूज, ठीक, तीसरा होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, चौथा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और फिर होता है राइट टू बी हर्ड, ठीक है, और फिर छठा होता है राइट टू सीक रिट्रेसल। तो वो यहाँ पे देखिए हमको मिल रहा है निवारण मांगने का अधिकार, ठीक है, राइट टू सीक रिट्रेसल। और सातवां होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, ये भी इसी राइट के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन हम जो है सी चूज़ करेंगे। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिए कि कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, 6 चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला होता है कि आस्क योर सेल्फ, दूसरा टू बी क्रिटिकली अवेयर, फिर होता है बी इन्वॉल्व इन समथिंग, फिर बी ऑर्गेनाइज्ड, फिर होता है प्रैक्टिस सस्टेनेबल कंजम्पशन, और लास्ट होता है बी रिस्पॉन्सिबल टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो था सी करेक्ट था। खिलाफत समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ मार्च 1919 में, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। और खिलाफत मूवमेंट जो बेसिकली था उसमें मेन काम यही हुआ ना कि जिसमें हिंदू मुस्लिम को सेम प्लेटफॉर्म पे लाया गया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसके बाद वो जो मेन इंपॉर्टेंट कॉज हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए मल्चिंग प्रोसेस जो है उसको यूज़ किया जाता है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं सच एज आपका जो खरपतवार है कह लीजिए, तो ऐसे एक मिट्टी के ऊपर लेयर बना दी जाती है, जैसे फसल है उसके बगल बगल, ताकि जो मॉइस्चर है सॉइल का वो बरकरार रहे, उसको मॉइस्चर रहेगा तो जो पेड़ पौधे होंगे उसमें ग्रो अच्छी तरीके से करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर्वसम्मति से चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बाद में इन्हीं को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो दिस इज एन बुक रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है, ठीक है। तो बेसिकली वीटो पावर जो होता है तो एक कह लीजिए एक्सक्लूसिव राइट है टू डिनाई समथिंग एनी प्रपोजल, ठीक। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, जिसमें कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ठीक। तो वी आर हैविंग चाइना इन दिस ऑप्शन, सो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, तो हमारा जो नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे जो भी हमारी हिमालय रेंजेस हैं या फिर जो यंग हिमालय रेंजेस हैं, तो दीज आर काइंड ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन्स। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे कि जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे उसके पत्तों में या कह लीजिए जो ब्रांचेस हैं उसमें, तो एक टिश्यू होता है कॉलेनकाइमा, ठीक। तो जो लीव्स हैं या फिर और भी पार्ट्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस भाषा में लिखी थी उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम, तो ये गुजराती में लिखी थी। गड़गड़ाहट की आवाज़ बिजली की चमक की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। तो अब यह फिनोमिना जो है वो क्या शो करता है। तो जैसे बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि बिजली जैसे चमकती है ना, तो जैसे
कभी कभी बिजली नीचे पृथ्वी पे भी गिरती है कई जगह पे, तो काफ़ी उससे घटनाएं भी हो जाती हैं। तो बिजली गिरने के कुछ देर बाद ही उसका जो साउंड होता है वो आपको सुनाई देता है, ठीक। तो ये होता है बेसिकली इसलिए कि ध्वनि की जो गति होती है वो प्रकाश की गति से कम होती है, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये इसकी वजह से तो हम ऑप्शन यहाँ पे जो डी है इसको चूज करेंगे। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कह लीजिए दौरान राजस्थान से मिला था कॉपर, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काफ़ी फेमस शहनाई प्लेयर रहे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है यहाँ पे इनेक्ट किया गया 1986 में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ओलंपिक खेल 2024 में जो होंगे कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ठीक। तो जैसे अभी 2020 वाला टोक्यो में हुआ, ठीक है। तो 24 का जो होना है ये पेरिस में। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अगस्त 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो अभी भी फिलहाल यही है, और वर्तमान स्थिति अगर हम जनवरी 2022 की देखें तो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। ट्रेडिशनल फोक आर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डांस का फॉर्म है मरमोग कली, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। और ये केरल राज्य में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके द्वारा ये परफॉर्म किया था। ऐसे एक जो क्रेसेंट होता है उनका साइन क्रिश्चियंस का, तो ऐसे इसके अराउंड में सर्कल सर्कल ऐसे घूम के डांस एक तरीके से किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जाती है, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स हो गए है ना, एल्गी वगैरह हो गए, तो इनकी जो एनर्जी और कार्बन की रिक्वायरमेंट है ये प्रोसेस पूरी होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गिरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोग वाटरफॉल्स या फिर गिरसोप्पा जलप्रपात जो है ये आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में पड़ता है, और ये हमारी शरावती नदी, ठीक, इसके द्वारा बनता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट 253 मीटर्स के आसपास है फॉल्स की, इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 1818 में होलकर राजवंश ने किनके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो मंदसौर की संधि हुई होलकर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में 1818 में, और इसके बाद जो ये है एक कह लीजिए इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बन गया, जो आपका ये मॉडर्न डे इंदौर का रीजन है। इससे पहले ये एक मराठा क्लैन के सदस्य थे और जनरल हुआ करते थे होलकर्स पेशवा बाजीराव प्रथम के अंदर में, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में जैसे लेयर्स होती हैं, तो यहाँ देखिए जैसे ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और फिर बाद में एक्सोस्फियर होता है, ठीक है। तो जो हमारे उल्का पिंड होते हैं मेटियोर्स जो होते हैं, तो मेसोस्फियर में अगर वो प्रवेश जब करते हैं तो यहाँ पे वो जल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कभी कभी आकाश में इनको जलते हुए भी देखा होगा, तो मेसोस्फियर हमारा आंसर होगा। और इसकी जो जैसे कि हाइट जो होती है, तो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ये आपका 32 माइल से लेके अराउंड 85 माइल्स के आसपास इनकी जो कह लीजिए यहाँ से डिस्टेंस है ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ये होती है, ठीक। तो ऑप्शन हम ए यहाँ पे चूज कर लेंगे। नीलाचल पहाड़ियाँ भारत के किस शहर में स्थित हैं, ठीक है। तो ये है असम के अंदर गुवाहाटी में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्षमादान आदि देने की राष्ट्रपति की शक्ति को परिभाषित करता है, ठीक है। तो आर्टिकल जिसके अंदर में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, है ना, रेमिट रेमिशन, ये सब चीज़ें जो ग्रांट कर सकते हैं किसी को, तो ये प्रावधान है हमारा अनुच्छेद 72 के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे फिलहाल दिया नहीं है, तो हम ऑप्शन डी जो है इसको चूज कर लेंगे, नन ऑफ दी अबव। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता की राशि क्या है, ठीक। तो पर यूनिट जैसे कि
आवास योजना के लिए जो अमाउंट दिया जाता है हिली स्टेट्स में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हैं, तो उसमें ये अमाउंट है आपका 1,30,000 रुपये, ठीक है। और अगर प्लेन एरियाज़ की बात करें, जो समतल एरिया है, उसमें इस योजना के तहत मिलता है 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उसको हम चूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए कि किसके कारण यौन प्रजनन से आनुवंशिक भिन्नता होती है, ठीक। तो बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो कह लीजिए जनरेशन आगे आ रही है, तो उसमें जो प्रोडक्ट वो निकल के आ रहा है, उसमें ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, यानी कि जो मेल और फीमेल का जो जीन है उसका सम्मिश्रण भी है, क्रोमोसोमल चेंज भी है, गुणसूत्र का परिवर्तन है एक दूसरे का, और शफलिंग ऑफ जीन्स है ना, जो एक दूसरे के जीन है उसके भी फेरबदल उस अगली जो थर्ड संतान आ रही है उसमें है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी चूज़ कर लेंगे, ऑल ऑफ दी अबव, कि इन सब की वजह से जो हमारा जेनेटिक वेरिएशन देखी जाती है अगली पीढ़ी में, आनुवंशिक भिन्नता, ये सब कारण है उसके लिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी चाइल्ड की पैटर्निटी प्रूव करनी है, मान लीजिए कुछ केसेस में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, इसके द्वारा पता चल जाएगा उस चाइल्ड के बारे में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ठीक है। तो बेसिकली मायोग्लोबिन जो सिमिलर कह लीजिए एज हीमोग्लोबिन के होता है, और क्या करता है कि ये कैरी करता है और स्टोर करता है जो मसल सेल्स होती हैं उसके अंदर ऑक्सीजन को बॉडी में। तो मायोग्लोबिन कंटेन्स आयरन, ठीक। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हृदय रोगियों के लिए कौन सा वनस्पति तेल उपयुक्त है, ठीक है। तो अगर वेजिटेबल ऑयल हम देखेंगे सूटेबल जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमारा सनफ्लावर ऑयल जो है वो रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। काफ़ी कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसमें कम होता है जो उनके लिए अच्छा होता है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के दृश्य के लिए नियोजित कंप्यूटर टोमोग्राफी द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो जैसे कि कभी कभी स्कैन वगैरह किए जाते हैं बॉडी पार्ट्स के, जिसमें कि आप ये कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रेज कह लीजिए, इनमें से जो यूज़ होती हैं वो एक्स रेज होती हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन कपास जो है, कॉटन, ये कोई प्रोटीन नहीं होता। हेयर जो होता है, स्पाइडर सिल्क, और हूफ है ना, जैसे कि घोड़े का जो पैर वाला हिस्सा होता है, खुर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन सब में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे बाल में आपका केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कॉटन जो है इस श्रेणी में नहीं होगा, तो ऑप्शन हम ए चूज़ कर लेंगे। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर जो पदार्थ ह्रास होता है वह कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि डिहाइड्रेशन आपको स्पेशली गर्मियों के मौसम में जैसे कभी कभी हो जाता है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि हमारा जो नमक है ना, ये इसका कह लीजिए निर्जलीकरण हो जाता है, इसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है, ठीक है। तो जो आयोडाइज्ड सॉल्ट आते हैं मार्केट में, उसमें देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड जो है इसकी मात्रा होती है, जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करने से जो आपको घेंघा की बीमारी होती है वो होने से बचाता है ये, ठीक। निम्न में से कौन सा रसायन फल पकने में मदद करता है, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग, मान लीजिए कच्चे फ्रूट हैं, अगर उस पर आप यहाँ पे एथेफोन जो है इसको यूज़ करें, ठीक है, और जैसे कि कार्बाइड आपने सुना होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियली रूप से फ्रूट को पकाने में काम आती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टेफ्लॉन इज़ कॉमन नेम ऑफ, ठीक है। तो टेफ्लॉन बेसिकली ये पॉलीटेट्रा फ्लोराइथीन होता है, ठीक है, केमिकली नेम। और इसको सामान्यतः जो इसका यूज़ करते हैं हम टू मेक नॉन स्टिक पैंस, ठीक। जैसे कि किचन वगैरह में आप देखते होंगे ना आजकल नॉन स्टिक बर्तन वगैरह कुकवेयर आ गए हैं। बाकी इसके अलावा जो एंटी फ्रिक्शन डिवाइसेस बनती हैं, जो मेडिकल अप्लाइंसेस होते हैं, स्पेशली जो सर्जिकल डिवाइसेस होते हैं, उसके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है ना। तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे करेक्ट है। सीटेन नंबर इज यूज्ड एज अ क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो जो सीटेन संख्या होती है इसका एक कह लीजिए पैरामीटर के रूप में यूज़ करते हैं गुणवत्ता मापने के लिए डीजल की, ठीक है, जो हमारा ये फ्यूल है डीजल। और वहीं अगर पेट्रोल के बारे में देखें तो ये ऑक्टेन इसका होता है, ठीक। ऑक्टेन नंबर से इसकी जो हमारी क्वालिटी है उसको मापते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं कह लीजिए किसी बॉडी में, तो जो ब्रेक डाउन होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो डाइजेस्ट हो सकें, अपना जो आगे का फंक्शन है वो पूरा करें। तो यहाँ पे एंजाइम जो है ये इसकी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
1987 में चौधरी देवीलाल ने निम्न में से कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था न्याय युद्ध, ठीक, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और एक पॉलिटिकली मूवमेंट था कह लीजिए, जिसके बाद इनको काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट में सीट्स मिली और ये चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के। ठीक, तो ध्यान रखें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ठीक, और ये जून 1905 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया इसको, और इन्होंने जो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी उस एसोसिएशन को छोड़ने के बाद इसको फॉर्म किया था, ये भी ध्यान रखें। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप देखें, हम ऐसे वीडियो जो है लगातार लेके आ रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।